मुस्लिम लीडरशिप जो खुल के हिंदुओं को गाली देके मुसलमानों को इकट्ठा करने का प्रयास करती है, वो जानती है इसका फायदा बीजेपी को होगा, और ये बीजेपी से बाकायदा बी टीम के रूप में काम करती है। कई जगह डिपॉजिट जब्त होने के बाद भी बार बार हैदराबाद के निजाम आके उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह चिल्ला चिल्ला के नरेंद्र मोदी और हिंदुओं को और इन बीजेपी को गाली देते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हिंदू इनके साथ हो जाए। उनको पता होता है कि उनके डिपॉजिट जब्त होने वाले। ये एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि इनका वोट कैसे डिवाइड किया जाए। लेकिन ये तमाम होते आ रहा है, इसका रिपल्केशन भी अलग है। आपने अभी कहा कि बार बार गुजरात में होता आ रहा है, लेकिन आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 महीने लगातार गुजरात में रहे। छोटा राज्य है, 180 का हाउस है। तमाम मुख्यमंत्री हजारों करोड़ रुपए और 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। क्यों? काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। कब तक मुसलमानों का डर दिखाओगे? बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में क्या सिर्फ मुसलमानों ने दीदी को वोट दिया? जो मैंडेट उसको मिला है वो तो हिंदुओं को भी मिला है, क्योंकि वहां का हिंदू ये जान चुका है कि हिंदू मुसलमान हमारे यहां नहीं कहेंगे। वो ऐसी वहां पे भी गए थे, डिपॉजिट जब्त हो गया। बिहार में ओवैसी को 2 सीटें मिली, वो कांग्रेस की गलती थी। कोई मुसलमान पोलराइज नहीं हुआ वहां पे, ना मुसलमान डिवाइड हुआ। यदि बिहार में मुसलमान डिवाइड होता तो फिर लालू यादव के पार्टी को 70 से ज्यादा सीटें नहीं मिलती। बचती हुई इज्जत बच गई है बिहार में। तो आज महिलाओं का वोट अलग गिरता है। जिन महिलाओं ने घर में सिलेंडर महंगा होता देखा है, जिस महिलाओं ने महंगाई का अपना बजट बिगड़ता हुआ देखा है, वो महिला कैसे माफ कर सकती है? पिछली बार 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 ये कहा जाता था कि हम केंद्र से देते हैं, मुलायम सिंह और उनके बेटे नहीं पहुंचने देते। इस बार केंद्र भी आपका, राज्य भी आपका, डबल इंजन आपका। डबल इंजन जोर से रोनता है, ये लोगों को पता पड़ गया। वो कहते हैं कि 2 लोग मारे गए, अब कोई 2 लड़के मारे गए, अब कोई मारा नहीं जाएगा, अब रोंदा जाएगा। मारने में बुलेट खर्चा होती है, गाड़ी से रोंदने में कुछ नहीं जाता। 8-10 इकट्ठा आ जाते हैं, एक झटके में काम हो जाता है। लोग इस बात को नहीं भूलते। इसीलिए हर हर महादेव, जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ लगते हैं, क्योंकि लोग इनको बताना चाह रहे हैं ये आप हम हमारा देख लेंगे बाद में। शमशान की दीवार उठेगी या वो कब्रिस्तान की दीवार उठेगी? पहले ये तो बताओ मेरे आका, दवाई क्यों नहीं मिली? इसीलिए कांग्रेस, जिसकी कोई वजूद नहीं है यूपी में, वहां बनारस में लाख से ज्यादा की भीड़ प्रियंका को आती है। वो देखने के लिए नहीं आती। प्रियंका कई वर्षों से यूपी के चक्कर काट रही है। प्रियंका का खुल के पुलिस के सामने विरोध करना, डटना, लोग जमीन पे लड़ने वाले नेता को ढूंढ रहे हैं। लोग उस पर विश्वास रखेंगे जो जमीन पे उनके लिए लड़ता है। महंगाई का हल नहीं है, बेरोजगारी का हल किसी के पास नहीं है। 1100 रुपए अकाउंट में भीख देने से काम नहीं होगा। उसके बाद क्या? डबल इंजन की सरकार जो विकास बोल रही थी, उसका क्या? ठीक है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म सब लोग कहते हैं, अभी तक होते आ रहा है, लेकिन गुजरात में ही फेल हो गया। गुजरात में हिंदू मुसलमान पे इतना गर्व था तो फिर ये कैबिनेट पूरे मुख्यमंत्री के साथ नहीं बदलनी पड़ती। डर गए आप। आपको पता है यहाँ हिंदू मुसलमान करके काम नहीं होगा इस बार। तो आपने एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे नए लोग लाए। सब पुराने लोग गलत थे, अब नए लोग हैं, ये तो चलो। ये प्रयास इन्होंने यहाँ भी किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी योगी निकले। बाबा किसी की सुनते थोड़ी है। उन्होंने दिल्ली को भी आग दिखा दी और दिल्ली यहां फंस गई। नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी करते, कई मंत्री बदल देते, मुख्यमंत्री बदल देते, ये कर देते, बोल देते कि हमको पता पड़ गया ये गलत हो गया था, अब होगा नहीं, ये देखो नए लोग आए। फिर लोग ठप्पा लगाते। ये होने नहीं दिया। ये हथकंडे सब अपना चुके हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जिसमें समाजवादी पार्टी को बिना मेहनत के समर्थन मिल रहा है। यही योगी थे, यही भगवा था,
यही डबल इंजन की सरकार थी। लोकल बॉडीज की इलेक्शन में क्यों सीटें नहीं मिली? क्यों आपको दादागिरी से अध्यक्ष बनाने पड़े? क्या विधानसभा में यही करोगे? विधायक तुम्हारे पास नहीं होंगे और मुख्यमंत्री बन जाओगे? ठीक है, जिला परिषद है क्या? जनपद थोड़ी है। ये कुछ इंडिकेटर्स है। बाई इलेक्शन में कई जगह सुपड़ा साफ होना, कर्नाटक में सीट हारना, क्योंकि येदियुरप्पा ने बोल दिया था कि कर्नाटक में मेरा चेहरा चलेगा साहब, मोदी जी का नहीं। आपने उसको घर बिठा दिया, उसने चुनाव निपटा दिया। तो जहां जहां बीजेपी को फिर से स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइज करनी पड़ रही है, वो अकाली दल के पास भी जाएंगे, वो शिवसेना के साथ भी जाएंगे, येदियुरप्पा को फिर सर पे बिठा के चलेंगे, वसुंधरा को भी करेंगे, क्योंकि आपको लोकसभा सीटें चाहिए। आपको बंगाल में पिछली बार जो 18 मिली थी, इस बार 8 भी नहीं मिलेगी। ममता नहीं आने देगी। इस बार आसाम में वोट परसेंटेज कम हो गया, बिहार में भी पुरानी स्थिति नहीं रहेगी। 72 मिली थी आपको, तो आपने तो बहुत अच्छी सरकार चलाई थी। 82 मिली थी आपको, केंद्र सरकार को 82 सीटें मिली थी, 80 82। उसके बाद 10 सीटें क्यों कम हुई? वो 5 साल की इनकम्बेंसी में 10 सीटें कम हुई। और यदि 10-20 सीटें कम हो गई लोकसभा में, यदि वो 30-40 पे आ गए, तो ये 30 सीट का गैप कहां से भरेंगे? नॉर्थ ईस्ट से, जहां टोटल 8 सीटें आती है। महाराष्ट्र 48 सीटें देता है, यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है। वहां ये तीनों पार्टियां पैर नहीं रखने दे रही उनको। चाहे मंडी के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, क्लीन स्वीप हो रहा है। ये डर है उन्हें, 2024 का डर है उन्हें। लोग यूपी की चिंता नहीं है। 2024 में क्या करेंगे, दिखाने के लिए क्या करेंगे? स्ट्राइक भी हो गया, ये स्ट्राइक भी हो गया, नोटबंदी भी हो गई, 58 इंच का सीना भी हो गया, आतंक बरकरार है। आतंकवादी रोज घिर घिर के मार रहे हैं। अब किसको कहोगे? जवाहरलाल नेहरू को कहोगे? मुलायम सिंह यादव को कहोगे कि 15 साल मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे 15 साल पहले, इसलिए आतंकी गोली मार रहे हैं? ये जंगल राज नहीं है सर, ये गुजरात नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है। हर राज्य की तासीर अलग है और हर राज्य अब आवाज उठा रहा है। 2022 के नतीजे इस देश की दिशा तय करेंगे। और यदि यूपी में कच्चा खा गए, तो शायद वर्तमान नेतृत्व जो है उसके भी सामने लोग खड़े हो जाएंगे, उन्हीं के पार्टी के। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। योगी यदि चुनाव हारते हैं, तो योगी ये नहीं कहेंगे कि मेरे वजह से हारे, वो कहेंगे मैंने काम किया। आप ही कहते थे कि मैंने अच्छा काम किया, ये आपके किसान कानून और महंगाई और पेट्रोलियम प्राइसेस, इसकी वजह से मैं हारा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। योगी ने जब उपचुनाव में जब लोकसभा की सीट हार गए गोरखपुर की, तो योगी का वो वक्तव्य याद करो। जब योगी जी को पूछा था कि उम्मीदवार कैसा हार गया, उन्होंने कहा जिसने टिकट दिया उसको पूछो, मुझे क्या पूछते हो। वो योगी है। तो आने वाला समय मुसलमान मतदाता भी समझ चुका है, समय के साथ साथ सब समझ रहे हैं। और वो बंदर वाली कहानी तो मैं कई बार बोल चुका हूं। टोपी फेंकना बार बार नहीं होगा। यदि दर्जी के बाप ने दर्जी के बेटे को बताया, दर्जी ने अपने बेटे को बताया कि बंदर टोपी उठा के ले जाते, तो अपनी टोपी सर से निकालो, बंदर भी फेंक देगा, टोपी इकट्ठा करके चले जाना, टेंशन मत पालना। और जब बंदर, वो दर्जी के बेटे ने टोपी नीचे फेंकी, तो ऊपर से बंदर बोला, बाप तुम्हारा नहीं हमारा भी था, वो भी हमको बोल के गया। ये दर्जी ऐसा करता है, उसकी कॉपी करने जाओगे तो सर के ऊपर से टोपी निकल जाएगी। शिक्षित सब हो रहे हैं, मुस्लिम मतदाता भी शिक्षित हो रहे हैं। यही कारण है कि ममता दीदी के साथ पीछे खड़े हो गए। वहां का हिंदू भी ममता दीदी के पीछे खड़ा हो गया। ये अभी अम्बेडकर नगर की जो बाबू अम्बेडकर नगर की जो अभी अखिलेश की रैली थी, वहां पे कई मुस्लिम जो पैचेस में जो उनके मौलाना होते हैं, उन लोगों से बात हुई। सबका ये कहना है, ये जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी सबके सामने आ चुकी है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी धर्म की बातें करेगी, आपस में लड़ाने की बातें करेगी। तो अब हिंदू और मुसलमान इस चीज को लेकर पहले से ही तैयार है, उन्हें पता है कि ये करने वाले हैं ये। तो अब वही जो आपने बोला ना कि हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो अब नहीं हो पाएगा। यूसुफ भाई, मैंने एक वक्तव्य पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें कोट हुए हैं अडवाणी जी। इमरजेंसी के बाद उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए आए, तो अडवाणी शॉक्ड रह गए। हर घर पे, हर मोहल्ले पे, हर दुकान पे कांग्रेस की झंडे, पूरे गांव के गांव कांग्रेस की झंडों से पट चुका था। उन्हें लगा इमरजेंसी में हम जेल में थे, बाहर कोई इतना अच्छा हो गया कि लोग आज भी कांग्रेस को पसंद करते हैं।
फिर उन्होंने बहुत फ्रस्ट्रेशन में एक दुकान पे रुक के पूछा कि भाई इमरजेंसी बहुत अच्छी थी क्या? तो उसने अडवाणी जी को धीरे से कहा, बेटा और माँ दोनों चुनाव हारेंगे साहब, ये तो डर के मारे झंडा लगाया है, इमरजेंसी का डर सबके मन में है, इसलिए झंडा लगाया है, लेकिन आप चिंता मत करो, वोट जाएगा इनके खिलाफ। तो ये लोग बोलने में डरते हैं आज की डेट में, पत्रकार बोलने में डरते हैं, लिखने में डरते हैं। यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव बीजेपी हारती है, उसके बाद देखिए पत्रकारों का टोन, अखबारों का टोन, चैनल्स का टोन कैसा बदलता है। फिर गाथाएं लिखी जाएगी चुनाव कैसे हारे, फिर गाथाएं लिखी जाएगी कि गलती क्या क्या हुई, पहले साल में क्या गलती, दूसरे साल में क्या गलती, परिशिष्ट निकला करेंगे योगी जी की गलतियां। अभी डर है, अभी कुछ बोलने में अंदर हो जाता है आदमी, तो कोई बोलता नहीं। और जो नालायक है, राष्ट्रद्रोही है, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, चीन से पैसा लेते हैं, मुसलमान को मदद करते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ है, राम को नहीं मानते, वो सब हम लोग बोलते हैं। क्या करें, रोज नए नए मेडल्स मिलते हैं। तो जो इतिहास में हुआ है उससे जानकारी समझ में आती है, लेकिन मतदाता लगातार अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। वही मतदाता पूरा बीजेपी बिहार में बीजेपी के पास सबसे बड़ी ताकत इस बार जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, सारे छोटे दल विधानसभा में थे और लालू का लड़का अकेला था। पिछली बार लालू के लड़के के साथ सब थे, बीजेपी अकेली थी। उतना होने के बावजूद भी वो मैंडेट नहीं मिला जो चाहिए था। बहुत ही 4-5 लोगों के भरोसे सरकार है, कौन कल आग दिखा देगा पता नहीं। ये क्यों हुआ? डबल इंजन, नीतीश का सुशासन, नरेंद्र मोदी की आभा, हिंदू मुस्लिम, ये फेल क्यों हुआ? ये सोचने की जरूरत है। बंगाल में दीदी क्यों आई? सोचने की जरूरत है। बाई इलेक्शन में सुपड़ा साहब क्यों हो रहा है? सोचने की जरूरत है। लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोग समझ रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल है, सबसे तेज और सबसे आगे और सच्ची बात कहने वाले सब लोग, उनके लाइव प्रोग्राम में व्यूअर कितने हैं और इस प्रोग्राम में, ऐसे प्रोग्राम में व्यूअर कितने हैं, इससे आपको पता पड़ जाएगा सुबह। ये लोग देखते किसको है? लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। ठप्पा लगाने के पहले जब चुनाव के नतीजे आएंगे, सबको समझ में आ जाएगा नतीजे क्या आए और क्यों आए। इसलिए हतोत्साहित होने की बात नहीं है। धर्म का ये तो इनके पास और धर्म के सिवा कार्ड कोई है ही नहीं। ये जीवन भर ऐसे ही करते रहेंगे कि हिंदू धर्म की स्थापना, हिंदू धर्म करना है। और कभी गो मांस को ले आएंगे, गो खाने वाले को ले आएंगे, गो कशी को ले आएंगे, गाय का आश्रम ले आएंगे। और मैंने हिंदू धर्म मतलब ये नहीं कहा, ये जब मुसलमानों को डरा के हिंदू धर्म के ध्वजवाहक बनते हैं, तब हमें इनको बताना है कि ये रावण है। ध्वजवाहक का अधिकार राम के पास है, राम को ले आओ, उनके सामने नतमस्तक है। रावण आएगा, जनता वध करेगी। और राजनीति में, डेमोक्रेसी में वध चुनाव हरवाने से होता है। कोई प्रैक्टिकल किसी के सर नहीं उतरता। चेयर से उतार देना, ये उसकी राजनीतिक हत्या होती है, और वही हो रहा है। इसलिए दिल छोटा मत करो। ये सब कुछ करने के बाद भी मुसलमान भी तो इतने दिनों से, मुसलमान के बच्चे भी तो सुन ही रहे हैं, और हिंदुओं के लोगों को भी तो समझ में आ गया है। पिछली बार भी बोला था डबल इंजन की सरकार, इस बार भी डबल इंजन की सरकार। पिछली बार भी बोला था मुसलमानों से डरेंगे, तो क्या हुआ? हमारा तो कुछ भुला नहीं हुआ। इनके आने से मुसलमान, इससे तो अच्छा मुसलमान तकलीफ दे, कम तकलीफ देगा, कुछ तो भला होगा। सवाल ये है। और जब आप ये कहते हो कि फ्रांस में क्या हुआ, उसके वजह से आपको लोग परेशानी में देखते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा भी पहलू है। फ्रांस में किसी ने कार्टून छापा, फ्रांस में मुसलमान ने हमला किया, वहां दोषी पकड़े गए। हमारे देश के मुसलमान को क्या हो जाता है? वो भी डंडा लेके खड़ा हो जाता है। फ्रांस में क्यों हुआ? तो ये जो डंडा लेके खड़े होने वाले हैं, किसी का नाम अली दल है, कोई क्या है, कोई क्या है, ये इनडायरेक्टली इन्हीं पार्टियों के आउटफिट है। रात के अंधेरे में जाके पैसे लेते, सुबह सुबह झंडा कर देते। ये बार बार चाहते हैं कि ऐसी बातें सामने आए, बार बार जिन्ना को हीरो बनाने का किसी ना किसी के मुंह से कहलवाएंगे। हालांकि वो प्रयोग फंस गया, किसी के मुंह से इन्होंने कहलवा दिया कि जिन्ना जो है वो उनको प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए था।
उस बेचारे ने इसलिए कहा कि आडवाणी जी ने खुद कहा था कि जिन्ना से बड़ा सेक्युलर नेता नहीं था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की ही लाइन है, उसने जो कही, कोई गलत बात तो नहीं कहा। बाद में जसवंत सिंह ने किताब भी लिखी उस पर। हाँ, तो सवाल ये है कि मुस्लिम मतदाता भी सजग हो रहा है, हिंदू मतदाता भी सजग हो रहा है, बीच बीच में ये जो अति करके उसको एक कंफ्यूज करने की स्थिति है, उस कंफ्यूजन को टालने का काम हम पत्रकारों का है। साफ जो ओएसी को भी उतना ही नंगा करेंगे, यदि ओएसी ने हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया तो ओएसी भी कोई सगा नहीं है, उससे क्या लेना देना। यदि वो मुसलमानों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है हिंदुओं का डर दिखा के, वो उतना ही घातक है जितना कोई और हिंदुओं को डर दिखा के मुसलमानों का इकट्ठा करता है। ये दोनों हमारे लिए एक ही तराजू में तुलते हैं, इसलिए एक्सपोज उनको भी करना है, उनको भी पता है। फिर ओएसी आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी तकरीर करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उनके पास पैसा भी कहां से आता है पता नहीं, चुनाव भी लड़ते हैं, सारे खर्चे भी निपटाते हैं, और हर चुनाव के बाद कुछ ना कुछ नया हैदराबाद होता है, नई प्रॉपर्टी ली जाती है, नए चैनल खुल जाते हैं। ये सब खेल है, ये सब लोग जानते हैं। तो इससे आगा होना है, इनसे देना भी है, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी नहीं है। अच्छा काम करो तो रोज आप भगवा पहनो, क्या आप रोज शाखाएं लगवाओ, वो शाखा भी मेरे सराखों पे। यदि देश की लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उठता है, बेरोजगारी खत्म हो जाती है, सब कुछ खुशी हो जाती है, तो भाई शाखा में जाने में मुझे शर्म क्या है। यदि शाखा में जाने से ये तमाम सुख मिलते हैं तो मैं शाखा में भी जाने को तैयार हूँ। लेकिन शाखा में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मुझे 3 मुसलमानों को मारना है, इसलिए नहीं जाऊंगा शाखा, क्योंकि किसी को मार के मेरा समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि वो समस्या मेरी नहीं है। पैरासीटामोल ये मेरी समस्या नहीं है। मुसलमानों ने कोई लकड़ियों पर कब्जा कर रखा था कि दहन के लिए लकड़ियां मुसलमान नहीं दे रहे, बताओ इनको कैसा साथ दे रहे हो। लकड़ियां तो आपकी वजह से नसीब नहीं हुई। गंगा में क्या मुसलमानों ने कहा था कि गंगा में फेंक दो इनकी लाशें, जलने मत दो? किस मुसलमान ने कहा? लेकिन गंगा में हमको लाशें फेंकनी पड़ी मजबूरी में, जिसे आपने परंपरा का नाम देके बहुत बड़ी गाली दी, वो भी गाली सराखो। तो ये सारी बातें हैं, लोग भूलते नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।